हर आदमी नहीं बोल सकता ये इनकी इच्छा एक बहुत शक्ति है। अगर हम जाए तो ये भी जो हर आदमी नहीं बोल सकता ये इनकी इच्छा के बिना हम नहीं बोल सकते। आप देख लीजिए कई लोग कई अरे को नहीं परमिशन, गुरु जी की परमिशन के बिना आप आ नहीं सकते, गुरु जी की परमिशन के बिना आप बोल नहीं सकते। इनकी इच्छा है तो हम यहाँ है, इनकी इच्छा है सत्संग करना है तो हम है। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग 2019 का सुनाता हूँ। 2019 में मेरे को गुरु जी ने जॉब दिया। जॉब तो यही भैया मिनिस्टर में ये प्रोजेक्ट है, मैं उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या था कि मैं वहाँ पे प्रोजेक्ट पे मेरे को थर्ड पार्टी ने रखा हुआ है। तो इसका गुरु जी कहते थे, सबसे पहले मैं बेसिक बता दूँ, मूर्खों के हम दास, मूर्खों के दास। मूर्खों का मतलब हम देखो मूर्ख बन जा रहे हैं काफी सारी चीजों में। अगर आप जिंदगी में हमने सक्सेस लेनी है, मैं भी नहीं चाहता था, अभी भी गलती तो अभी मैं भी वैसे ही करता हूँ। गुरु जी कहते हैं मूर्खों के अवदास मीन्स आपने वैसा वैसी नहीं करनी किसी के साथ, किसी चीज को लाइफ में। परमात्मा बैठा है ये करने लायक है। हम बहुत सारी चीजों में किसी के साथ लड़ पड़ते हैं, क्रिटिसाइज भी कर देते हैं, वो भी गुरु जी कहते हैं नहीं कर लो, वो है उनकी इच्छा है, करेंगे ठीक है। ऐसे ही जब मैं बैठता था, एक और बिल्डर था, बहुत बड़ा बिल्डर है, यहीं पे है, नाम नहीं लूंगा, वो मैं थर्ड पार्टी मैं उसके साथ लड़ाई कर देता और पढ़ता था, नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे होता है, पता नहीं अपने आप को समझता था बहुत बड़ा, मतलब होता ना कि पढ़ नहीं जाता आदमी, लगता है कि मैं मुझे इससे ज्यादा नॉलेज है। वो तो बहुत पैसे वाला था, हम पैसे वाले नहीं थे, अब पढ़े लिखे थे, लेकिन वो सोचता था ये क्या, इसको तो मैं निकाल सकता हूँ। और मैं समझते नहीं ये चीज नहीं समझता था और लड़ता था। हर वेडनेसडे को मेरी मीटिंग होती थी, 3 वेडनेसडे कॉन्टिन्यूसली मैंने उसके साथ वैसा वैसी, और मेरा एक दिन बीटी भी बहुत हो गया था, पता नहीं क्यों हुआ, और उसका भी उसको भी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे से बहुत ज्यादा 3 बार। चौथी बार जब मैंने फिर उसको ऐसे ही किया, तो हम तो गुरु जी को मानते हैं, अब कमियां तो बहुत आदमी है, कमियां है, गुरु जी भी जानते हैं, सारी कमियां सब जानते, जान ही जाना है वो सारा हमारे, गुरु जी आ जाते। अब कैसे मेरे को मारते हैं जोर से, पीछे फिर आवाज आती है, वो लड़ाई नहीं करनी कभी, आराम नाम प्यार नाम, मतलब ऐसी आवाज आती है मेरे को भी, बिल्कुल भी तुम्हें बड़े गुरु जी की, गुरु जी की ये है कि आप किसी से वैसा वैसी मत करो, प्यार से करो जो भी है, ऐसे मैसेज आता है। और मैं पता नहीं मेरे को क्या होता है, इतनी जोर से मेरे को पड़ती है, जोर से पीठ पे मार रहा है, और मैं बड़ा हो जाता हूँ उससे। और उस दिन के बाद मैंने उस बंदे के साथ कभी भी उसकी जो उसने बोला, और आज तक मैं उसको उतना मेरे को पसंद करता उसके बाद। और 2019 के बाद टाइम निकलता गया, और इवन जो मैं फीस लेता है डबल फीस होगी मेरी, अब मैं जाऊँ ना जाऊँ कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, रिलेशन इतने अच्छे हो गए हो, मेरे पे बिलीव इतना करता है। और ये गुरु जी की इच्छा थी, गुरु जी जानते थे कि आने वाला टाइम टफ है, 2019-20 भी आया, 2021 भी आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी दिक्कत नहीं आई काम में मेरे, एटलीस्ट एक जॉब मेरी, अब तो बहुत लालची है, चाहते हैं 2 काम 3 काम, वो भी दिए गुरु जी ने, और भी दिए इसके अलावा बड़े काम, लेकिन वो काम जो मेरा पर्टिकुलरली अभी भी चल रहा है, गुरु जी जानते थे, और लास्ट तक, अब कब तक चलाएंगे वो गुरु जी की इच्छा है। तो गुरु जी की हम अगर मान लेते हैं ना, तो पता नहीं कितने हमारे कष्ट भी निकाले होंगे गुरु जी ने। तो मूर्खों के हम दास, हमारे को लड़, मैं कोशिश यही करता हूँ, लेकिन फिर भी अभी कई बार हो जाता हूँ हर एक के साथ। तो ये मेरा एक छोटा सा था। 2019 से मैं जुड़ी थी। अच्छा, एक सवाल कि मैं एक सत्संग सुन रही थी, ओल्ड सत्संग था, उसमें गुरुजी ने, गुरुजी जब पंजाब थे तो गुरुजी की एक प्यारी सी एक माला होती थी, तो उस माला को आपने देखा होगा कि डिप करके जल प्रसाद देते थे। तो एक बार क्या हुआ कि गुरुजी ने, एक संगत आई, उन्होंने, गुरुजी ने अपनी जो माला थी ना, तो उनको वो दे दी। तो एक बार जो संगत थी ना, जो गुरुजी के पास हमेशा बैठा करते थे, उन्होंने वो सवाल किया कि गुरुजी इतनी प्यारी माला, आपकी इतनी प्रिय माला है जो आप हमेशा गले में पहनते हो और जल में डिप करके हमें जल प्रसाद ब्लेस करते हो, तो ये कौन थे जो आपने इतनी प्यारी माला आपने उनको दे दी? तो गुरुजी ने उनको बोला कि ये मेरे 200 साल पुराना भगत था, जो इतना ब्लेस था कि मुझे उसने इतनी भक्ति की हुई थी कि मुझे आते ही मैंने वो
आगे भी। अभी वो सत्संग खत्म हुआ और मेरे भी मन में एक भाव आया कि गुरुजी मैं आपके कितने सालों से जुड़ी हूँ, कितने सालों से। तो गुरुजी ने देखो उसका जवाब कितने प्यार से दिया कि एक बार मैं रिक्शे पे जा रही थी और उत्तर नगर से मोहन गार्डन आ रही थी, तो उस रिक्शे पे कोई नहीं था, एक आंटी बैठे हुए थे और वो इतना उनका चेहरा चमक रहा था, इतनी गोरी थी वो, व्हाइट साड़ी पहनी हुई थी। तो मैंने उनको देखा और देख के ना उस दिन मैं थोड़ा उदास थी, तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि आप तो उदास लग रही हो। तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा ही नहीं है, ठीक हूँ मैं, थोड़ा थकान है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप टेंशन में लग रहे हो, तो मैंने बोला नहीं मैं ठीक हूँ। तो वैसे मेरे को टेंशन थी, तो मैंने कहा सबसे नहीं शेयर करना चाहिए। अच्छा थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि आप ना ये जो मेरा भिंडी वाला पॉइंट होता है ना, तो आप मुझे उसकी तरफ देखो। तो मैंने उनको देखा, कह रहे, फिर मैं देखने लगी तो वो पल एक्चुअली हम आमने सामने बैठे थे और हमारे अलावा रिक्शे पे कोई भी नहीं था संगत जी। मैंने उनको यहाँ पे देखा पर मेरी आंखें ना झपक गई, तो मुझे दोबारा समझाया कि आप ना आंखें झपकाओ मत, मुझे एक टक से देखो। तो मैंने उनको एक टक से देखा और उन्होंने बताया मुझे क्या जवाब दिया। उन्होंने बोला कि आप और हम ऐसे नहीं मिले, आपका मेरा कनेक्शन 500 साल पुराना है। अभी देखिए ये किस बात का जवाब है। गुरुजी कोई मन के जो सवाल जवाब होते हैं, कई बार गुरुजी खुद आते हैं, है ना। तो कहते हैं ना कि भगत के हाथ में, जैसे होता है ना कि भगत के प्यार में बसते हैं भगवान, तो भगत के ही अंदर भगवान होते हैं। तभी गुरुजी ने बोला कि मेरी संगत ही मेरा रूप है, हर संगत में मैं हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि मुझसे प्यार करने से पहले मेरी संगत से प्यार करो। तो ऐसे हैं गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, सेवा बख्शने के लिए शुक्राना और अपने आपने जो बख्शिश दी है उसके लिए शुक्राना। और जीवन में जब तक जीऊं आपकी सेवा करती रहूं, आपका नाम रहे मेरी जुबान पे, आपको देखती रहूं, आपका नाम लेती रहूं और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। तो शुक्राना, थैंक यू सो मच।